नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ कुछ और भी बहनें जुड़ चुकी हैं। आइए जानते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज जी का क्या मिशन था, उनका क्या ज्ञान था, उसको लेकर सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या इवेंट आयोजित किए जाएंगे, जो भी यहाँ पर जो सेवादार आए हुए हैं इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को बताते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। जी बहन जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम नैना दासी है। नैना जी बताइए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये समागम चलता है 3 दिवसीय अखंड पाठ जो यहाँ पे होता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे यहाँ पर जैसे ब्लड डोनेशन कैंप और ये दहेज मुक्त रमैनियाँ जो होती हैं और सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और आप और भी जगह विज़िट कर सकते हैं, जैसे प्रदर्शनी वगैरह यहाँ पे लगाई जाती है। उससे ये बताया जाता है 3D एनिमेशन के थ्रू कि हम ये समझ सकते हैं कि उनके साथ उस टाइम में क्या घटनाएं हुई थी और हम बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंडिंग मतलब उससे कर सकते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पे। यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का अखंड पाठ चलेगा अगले आने वाले 3 दिनों में। इसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चलेंगी और यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होगा और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेगा। यहाँ पर जो संगत आने वाले जो समाज के लोग आने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसे कि बुजुर्गों के लिए यहाँ पर व्हील चेयर का भी प्रयोग किया जाता है और आने वाले भक्तों के साथ बिल्कुल सभ्य तरीके से यहाँ पर पेश किया आते हैं सभी लोग। मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये 3 दिवसीय जो महासमागम होने जा रहा है, ये संत गरीबदास जी का बौद्ध दिवस है, जहाँ पर ये उस उपलक्ष्य में हो रहा है जब परमात्मा के वीर साहिब जी खुद सशरीर आकर जिंदा महात्मा के रूप में संत गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में आकर मिले थे। तो इसलिए ये समागम किया जा रहा है 3 दिवसीय। इसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ रहेगी, सभी 3 दिन तक का पाठ चलेगा, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेगा। जगत के जो लोग आएंगे उनको नाम दीक्षा देने का भी यहाँ पे सुविधा की गई है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर यहाँ पे आकर के ये समागम ज़रूर देखें। मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे भंडारे राम की व्यवस्था और अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। यहाँ प्रदर्शनी की भी व्यवस्था की गई है और निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाती है और भक्तों का और बहनों का अलग अलग पंडाल भी है और रजाई की भी व्यवस्था की गई है। सबको अलग अलग मिलते हैं रजाइयाँ। संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी मतलब वो चलाई गई है मुहिम यहाँ पे सब बहुत अच्छी है, लेकिन एक मुहिम मुझे इतनी अच्छी लगी जो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के ऊपर जो संत रामपाल जी महाराज ने ये व्यवस्था करी है कि बिना दहेज विवाह करना, रमेड़ी जिसे हमारे आश्रम में रमेड़ी बोलते हैं। एक घटना मेरे गांव में घटी थी, मैथ से MSc करी हुई लड़की और एक दहेज के पीछे उसे जान देनी पड़ी। 5 साल उसने इतना संघर्ष करा था। उसके माता पिता ने 5 लाख कैश दिया था, लेकिन ससुराल वाले बुलेरो मांगते मांगते उसे इतना टॉर्चर किया गया कि 5 साल तक उसे ना तो उसके मैके जाने दिया, ना ही बहन की शादी में जाने दिया कि पहले गाड़ी दो तब आपकी बेटी मैके जाएगी। और इतना मतलब कुछ उसे इतना दुखी कर दिया। लास्ट में आके वो नवरात्रि की व्रत कर रही थी और 4 दिन की भूखी थी और उसने सुसाइड कर लिया जहर पी के। और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में उन बहन भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ जो दहेज के पीछे अब बहन अपनी जान दे देती है, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आकर देखें। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि 1 रुपया दहेज के नाम पर नहीं लेते। मात्र 1 जोड़ी कपड़े में 17 मिनट में रमेड़ी होती है और साधारण तरीके से यहाँ पर विवाह होता है और पूरे संसार में ये व्यवस्था चली हुई। मैं उन माता पिता को कहना चाहती हूँ जिनकी लड़कियाँ जवान हैं, इतना कुछ देने के बाद आज हमारी बहन बेटी जहर खा के मर रही है, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके देखें कि वो बिना दहेज के कैसे उनकी मतलब ज्ञान से 1 रुपया दहेज का नहीं लेते और आके मालिक के यहाँ पे रमेडी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगी ये जो गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेके क्या कुछ प्रोग्राम होंगे, क्या तैयारियां हैं? संत गरीबदास जी महाराज के उपलक्ष्य में 3 दिन यहाँ अखंड पाठ चलेगा। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडार घर में इतनी मतलब साफ सफाई व्यवस्था की गई है। 3 तो सब्जियाँ मिलती हैं। कल मैं भी आई थी तो मैंने खुद देखा है, मैं खुद ताज्जुब में हूँ। 3 सब्जियाँ, पुलाव और सलाद, अचार राम, चाय राम भी खाली नहीं मिलती यहाँ पे, बिस्कुट से मिलती है। जबकि कुंभ में जाकर देखो वहाँ पे पानी तक नसीब नहीं हुआ था। वो भी तो परमात्मा के लिए गए थे, उनकी आत्मा भी परमात्मा को पका रही थी, लेकिन
पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज इस सतलोक आश्रम में आए हुए हैं। आप आके अगर परमात्मा की चाह है, जिन लोगों को परमात्मा की तड़प है, वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आके उन्हें इतने प्यार से बैठाया जाता है, उन्हें प्यार से भंडारा दिया जाता है और शाम के टाइम में उन्हें बिस्तर भी मिलता है और आराम से बिस्तर ओढ़कर यहाँ पे भगत सत्संग सुनते हैं। तो आप आके यहाँ पे देखो, पहले व्यवस्था देखो, फिर परमात्मा का ज्ञान देखो कि मालिक ने ये सब कैसे हमारे लिए कर रखा है। सत साई भगत जी, आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? अभी टाइम है, क्या आप हमारे दर्शकों को निमंत्रण देना चाहेंगे? सत साई भगत जी, निमंत्रण तो परमात्मा ने दे रखा है। एक दासी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी। कुछ लोग अभी 1-2 मार्च को राधा स्वामी के लिए रुद्रपुर गए थे। वहाँ पे उन लोगों के लिए न खाने की व्यवस्था, न कुछ, उनकी चप्पल जूता तक मतलब चोरी हो गए। और यहाँ पे मेन गेट पर जूता घर बनाया हुआ है और वहाँ पर हर भगत जी उनके जूता जमा करते हैं। उन्हें एक लिस्ट दी जाती है, लास्ट में जब जाते हैं तो उन्हें जूता भी मिल जाता है और खाने पीने की हर व्यवस्था संत रामपाल जी के आश्रम में है। मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, एक बार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आकर देखें। देखिए, जो ये बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, इसके पीछे ये कारण है कि आज से 299 वर्ष पहले जो खुद कबीर परमात्मा सह शरीर आकर गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे और उन्हें बोध कराया था कि तुम क्या भक्ति साधना कर रहे हो और तुम्हें भक्ति साधना करनी क्या चाहिए। उन्हें सारी चीज़ों का ज्ञान कराने के बाद में उस अमर लोक, उस सतलोक में लेकर गए थे और जाकर वहाँ पर दिखाया था कि देखो यहाँ हर चीज़, कुछ भी चीज़ नाशवान होने वाली नहीं है। जो काल के लोक में तुम रह रहे हो वहाँ हर चीज़ नाशवान होने वाली है। तो वहाँ ले जाकर उन्हें सब चीज़ों का बोध कराया था और उसके बाद में उन्हें वापस इस धरती पर छोड़ा था और उन्होंने एक अमर ग्रंथ साहिब, एक वाणी बोलकर एक ग्रंथ का जो है रचना की थी। और उस अमर ग्रंथ साहिब का अब की बार पाठ भी होगा, जिसमें सारी वाणियाँ आती हैं कि कौन पूर्ण परमात्मा है, किसकी हमें भक्ति साधना करनी चाहिए, सारी चीज़ों की जानकारी उस अमर ग्रंथ साहिब में गरीबदास जी महाराज जी द्वारा दी गई है। ये प्रोग्राम 3 दिन का है। 3 दिन का विशाल भंडारा किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, जिसमें दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर व विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। क्या आध्यात्मिक प्रदर्शनी में या भोजन भंडारे के लिए कोई भी किसी प्रकार का आप कोई शुल्क लेंगे? नहीं, यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आपने रमैनी बोला, रमैनी क्या होता है? यहाँ रामायणी 17 मिनट की रामायणी होती है, जिसमें सारे देवी देवताओं की स्तुति करवाई जाती है, जिसमें दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। जो लड़का पक्ष होता है वो लड़की पक्ष से कोई भी 1 रुपये का दहेज नहीं लेता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को आप क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? खाने पीने को लेकर के क्या क्या चीज़ें दी जा रही है? क्योंकि बच्चे भी आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध का भी व्यवस्था की गई है। बूढ़े जो होते हैं, जिनसे जो खाना नहीं खा पाते हैं, उनके लिए खिचड़ी की, दलिए की, सबकी व्यवस्था, सब चीज़ के लिए सबकी व्यवस्था की जाती है। किसी प्रकार का कोई शुल्क ले रहे हैं आप? यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए, दूध के लिए या दवाइयाँ भी मिलती हैं, किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी रुपया नहीं लिखा है। यहाँ पर जैसे कि मैं जब पहली बार आई थी तो मुझे लगा जैसे और समागम होते हैं बाबा लोगों के वैसे ही होगा, पर यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने देखा कि ऐसी व्यवस्था तो किसी भी आश्रम में नहीं होती है। सारे सेवादार मिलजुल के इतना अच्छा, मतलब मिलजुल के इतने दूसरों के सहयोग में लगे रहते हैं कि पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर ऊंच नीच जात पात कुछ भी नहीं है। सब मैं जानना चाहता हूँ कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिया है अभी? जी हाँ, मुझे भी कुछ ही महीने हुए हैं और जब मैंने पहली बार आई थी तब मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी। जब मैंने यहाँ की लोगों के अंदर की भाव देखे, उनके अंदर आपस में जो मेलजोल देखा, एकाग्रता देखी और जो मैंने यहाँ पर बॉन्डिंग देखी लोगों के बीच में कि यहाँ ऊंच नीच कुछ भी, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं किया जाता। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल के सेवा करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे यहाँ जैसे कि जब बेटियों की शादी होती है इतना खर्चा करते हैं, फिर भी बेटियाँ दुखी रहती हैं। मैंने बहुत परेशान लोग देखे हैं, पर जब मैंने यहाँ देखा 17 मिनट में यहाँ पर बिना दहेज लिए और अच्छे अच्छे परिवार के लोग जुड़ते हैं और बेटियाँ ले जाते हैं, 1 भी रुपया दहेज लेते। बड़ा हैरानी हुई कि परमात्मा के वचन से इतना हृदय बदल जाता है लोगों का कि वो सब कुछ छोड़ देते हैं उनके अंदर। यहाँ पर आपको कोई नशा करता हुआ नजर आया? नहीं, एक भी। यहाँ तो सेवादार लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते। वो यहाँ बोलते हैं कि देसी घी में भंडारा होता है, ये सही बात है? जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी और सात्विक भोजन मिलता है यहाँ पर और सारा का सारा देसी घी से ही बनता है। अक्सर अगर संत रामपाल जी महाराज जी को हिंदू विरोधी बताया जाता है तो यहाँ पर गीता या वेदों के विरोध में कोई बात होती है? उनके गीता और वेदों के अनुसार ही ज्ञान दिया जाता है? जी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी के निर्देशों के हिसाब से जो ज्ञान यहाँ दिया जाता है वो ज्ञान सिर्फ शास्त्र के अनुसार ही दिया जाता है। उनके सारे प्रमाण शास्त्रों में आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। कल भी हम आएंगे और आपसे जानेंगे कि आखिरकार जो व्यवस्थाएं आपने बताई थी वो कैसी क्या चल रही हैं। कल बताना कि और क्या क्या प्रोग्राम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।